सो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। दिस इज द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफिनाइट प्लेन शीट। ओके, तो इसमें क्या करना है हम लोगों को कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है ड्यू टू इनफिनाइटली प्लेन शीट, तो देखिए ये हमारा एक प्लेन शीट है जो इनफिनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, ओके। फिर से इन्फिनिटी का इन्फिनाइटली लार्ज या लॉन्ग या इनफिनाइट प्लेन शीट का मतलब लॉन्ग इसको नहीं बोल सकते, लार्ज बोलेंगे क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही डायरेक्शन में है। ठीक है, एक इस टाइप से एक प्लेन शीट है। अभी हम लोग एजम्पशन के लिए मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक, क्योंकि हम लोग एडिक्टेड हो गए हैं हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज से। एक्चुअली कन्वेंशनली हम लोग जनरली पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो फील्ड्स होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, है ना। ओके, ये हमारा इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट है जिसमें चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डन। ओके, तो फिर से हम लोग यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस के लिए फिर से हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर जो फील्ड्स होंगी वो इस तरह से रेडियली आउटवर्ड्स निकल रही होंगी, है ना। तो इसमें दो तरीके से पॉसिबल है। तो जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट है, ठीक। अब इसके थ्रू अगर हम लोगों को ये प्लेन शीट है, अगर इसके थ्रू एकदम थिन शीट है, थिन शीट, ठीक है, तो इसके थ्रू अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो गॉसियन सरफेस हम लोग इस तरह से मान सकते हैं कि सिलेंड्रिकल शेप का हो जो इस तरह से इसको पार करे। ठीक है, मीन्स यहाँ पर भी देखिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देखिए यहाँ से एक ऐसे सिलेंडर शेप का मान सकते हैं इसको, है ना, जो इसको क्रॉस सेक्शनली टच करे। तो गॉसियन सरफेस में ये भी कंडीशन था कि इस तरह से सरफेस हम लोग चूज कर सकते हैं कि कुछ पोर्शन जो है आउटसाइड लाई करे, कुछ पोर्शन इनसाइड लाई करे। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह से कुछ पोर्शन जो है इसको जैसे ये बीच से जाएगा तो कुछ पोर्शन ये वाला कुछ जो यहाँ पर टच होगा तो वो पोर्शन इनसाइड होगा, बाकी आउटसाइड होगा। ठीक है, okay. और दूसरा ये हो सकता है कि हम लोग इसको एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड टाइप का भी मान सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में हम लोग को जो दे रखा है डायग्राम तो वो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड का दे रखा है, तो हम लोग वही वाला लेके चलेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। एग्जाम में वही वाला डायग्राम बनाना सही रहेगा। ठीक है, बट सिलेंड्रिकल शेप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड मतलब जैसे क्यूबॉइड जानते हैं, क्यूबॉइड, तो जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर को आप दोनों कॉर्नर से ऐसे कर देंगे तो क्या बन जाता है वो रोम्बस। रेक्टेंगल को अगर कर देंगे दोनों साइड से स्क्वीज कर देंगे तो क्या बन जाएगा वो पैरेललोग्राम। ठीक है, उसी तरह से अगर क्यूबॉइड को अगर हम लोग कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर से अगर कंप्रेस करेंगे तो भी क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा क्या, पैरेललोपाइप्ड। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, मीन्स आप एक तरह से उसको क्यूबॉइड शेप का ही मान के समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो पैरेललोपाइप्ड के बारे में आपको 12th क्लास में जाके पढ़ना है मैथ्स में, जहां पर आपका एक चैप्टर आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो वैल्यू आता है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, तो वो हम लोगों को बाद में पढ़ना है मैथ्स में जाके। ठीक, तो एक चैप्टर है वेक्टर्स, उसी में जाके आएगा वो। डन।
तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी वाला डायग्राम के हिसाब से एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड टाइप का, है ना, बना लेते हैं क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये इस तरह से ठीक है। यहाँ पर देखिए आप इस तरह से इसको एज्यूम कीजिए कि डायग्राम उतना अच्छा नहीं, आप एनसीईआरटी से बनाइएगा, ज्यादा अच्छे से बनेगा। तो दो सरफेस है, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 और एक ये सरफेस। तो पैरेललोपाइड मतलब वही क्यूबॉइड के शेप का। तो देखिए कैसे कैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन ये है और ये है, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है। गॉसियन सरफेस इस वजह से भी हमने इस तरह से चूज किया था कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, होगा जब भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, इसलिए सिलेंडर या ये हमने प्रेफर किया था। ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पर जब बात करेंगे, देखिए ये मान लेते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें जो एनसीईआरटी में फिगर बनाया है यहाँ पर ऐसे करके इसको ऐसे डाल रखा है, ये आपका जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो देखिए इसमें वाई और जेड एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पैरेललोपाइड है, फिर से 6 फेसेस होंगे इसके, 2 फेस जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक ये वाला फेस। ठीक है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। मीन्स यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर। लेकिन बाकी जो 4 सरफेसेस हैं, जैसे यहाँ पर देखिए इस वाले सरफेस ऊपर वाला जो है, ठीक है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, कैसे, ये देखिए ये हो गया, दोनों एक्स एक्सिस वाला हो गया, कंट्रीब्यूशन करेगा जो, इसकी वजह से देखिए एरिया का डायरेक्शन इधर लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इस वाले सरफेस की वजह से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा थीटा, तो फ्लक्स 0। समझ आ रहा है, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट डेल्टा एस या डी एस है ना, का सरफेस इंटीग्रल होता है। तो यहां पर आप देखिए, ठीक है, यहां पर आप देखिए इस सरफेस की वजह से फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों के बीच में थीटा 90 है, तो cos 90 0। उसी तरह से आप देखिए इस वाले सरफेस की वजह से भी, ये जो नीचे वाला है, इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब बचा कौन सा, ये सरफेस, ये वाला सरफेस जो है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, फिर से 90 डिग्री का एंगल, इसकी वजह से भी 0। अब कौन सा बचा, ये वाला सरफेस, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी के जो 4 सरफेस हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से सरफेसेस अलोंग, है ना, वाई जेड प्लेन जो भी होगा कंट्रीब्यूट्स क्या, 0 फ्लक्स। ठीक है, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इन दिस केस। डन, ओके। अब देखिए, इसलिए जो टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, फ्लक्स ड्यू टू 2 सरफेसेस, सरफेस नंबर 1 एंड सरफेस नंबर 2, यानी 5 ड्यू टू सरफेस नंबर 1 एंड 5 ड्यू टू सरफेस नंबर 2। ठीक है, तो यानी कि ये जो वाई जेड प्लेन में है, यानी 4 सरफेसेस यहां पर आप लिख सकते हैं, 4 सरफेसेस ऑफ पैरेललोपाइड। ठीक है, इनकी वजह से फ्लक्स 0 मिलेगा, है ना।
तो दो सरफेस की वजह से देखिए क्या हो गया, E इंटू इसको हम लोग क्या लिखें ds, तो ये वाला पूरा इसका ds का मतलब टोटल एरिया लेंगे, ठीक है, ds नहीं लेंगे क्योंकि इस पूरे सरफेस के एरिया की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग E इंटू एस, तो एनसीईआरटी इसको A लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर A ही लिखेंगे, E इंटू ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एस लिखिए A लिखिए, फिर ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो कि मैं यहाँ पे एस लिख दूं फिर आप बुक में देखेंगे ए है तो दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। फिर फ्लक्स ड्यू टू दिस वाला, ये तो फर्स्ट सरफेस की वजह से हो गया E इंटू में एरिया, ठीक है, उसी तरह से सेकेंड वाले की वजह से भी E इंटू एरिया, डन। यहाँ पर ये नहीं आएगा क्योंकि cos 0 डिग्री है, समझ आ रहा है, इसको भी आप ds की जगह पे dA लिख दीजिए, है ना, डन। तो टोटल फ्लक्स हमारा कितना हो गया 2 इंटू E इंटू ए, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू गॉसस लॉ जो फ्लक्स होता है ना, दैट इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q इसके ऊपर क्या है चार्ज है टोटल, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी होगी सिग्मा, ठीक है, क्योंकि शीट है तो सिग्मा इज इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, तो इसलिए सिग्मा इज इक्वल टू यहां से क्या होगा Q अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया हम लोग जानते हैं, इसलिए Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, ठीक है, तो यहां से फाई इज इक्वल टू क्या हो गया Q की जगह सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, फाई की वैल्यू कितनी है 2 इंटू ई इंटू ए, और उधर से कितना आ गया सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कौन कौन सा कट गया, एरिया और एरिया कैंसल आउट हो गया, ठीक, तो यानी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बची E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफिनिटली लार्ज प्लेन शीट, ठीक है, at any point P on at a r distance। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं इसके सेंटर से अगर r डिस्टेंस पे ये सब हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, तो आप देखिए दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे और जिस मीडियम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी पे और सरफेस चार्ज डेंसिटी इन दोनों पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, डन। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, तो इसको आप एनसीईआरटी से पढ़ के देखिए, समझ में और अच्छे से आएगा, ठीक है, इसके ऊपर जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छा क्लियर होगा, ठीक। इसी चीज को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा शायद यहाँ से, वेक्टोरियली अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू सिग्मा पे कुछ भी नहीं, एप्सिलॉन पे भी कुछ भी नहीं क्योंकि ये सब स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ है, दिस इज रेडियली आउटवर्ड, है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर r तो है नहीं तो n कैप लिख देते हैं, वेयर n कैप इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस या नॉर्मल टू दी सरफेस, प्लेन शीट पे वो परपेंडिकुलर होगा सरफेस पे, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कुछ नहीं किया, देखिए अगर आप इसको मान लीजिए सपोज दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है, इसमें ये आपको क्लियर हो गया कि रिपीट कर दे रहा हूं एक बार और कि हमने गॉसियन सरफेस लिया जो कि पैरेललोपाइप शेप में है, उसमें 6 सरफेस थे जो z एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग
ठीक है। जेड एक्सिस के अलॉन्ग दो सरफेस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, है ना, ये दो सरफेस, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये चारों सरफेस जो है कोई भी फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाला जो सरफेस है, एरिया वेक्टर जो होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वही कंट्रीब्यूट करेगा। इसलिए 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया आया, और दैट इज इक्वल टू, फ्रॉम गॉस लॉ हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर, तो वो आ गया रिजल्ट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखिए इसको अगर आप मान लीजिए सपोज इस तरह से नहीं करते, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते, उससे भी मैं बता दे रहा हूँ, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, सिंपल है, 2 मिनट खाली आप देख लीजिए इसको। जैसे एक प्लेन शीट था, डन, ये आपका सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो एक सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, ठीक है। तो ये जो है ये वाला चार्ज एनक्लोज कितना कर रहा है वो फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। ये प्लेन शीट है, यहाँ पर होगा कुछ चार्ज, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। तो गॉसियन सरफेस सिर्फ ये वाला जो है ना, एक सिलेंडर, तो ये जो पोर्शन है, ये सिलेंडर जो आया होगा, इतना चार्ज एनक्लोज यूज करेगा। सो दिस चार्ज एनक्लोज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए, तो सिग्मा इंटू ए हो गया चार्ज एनक्लोज, तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये हो गया फ्लक्स गॉस लॉ से। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू ई डॉट डी एस वाला अगर लगाएंगे, तो सिलेंडर में भी देखिए फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, एरिया का डायरेक्शन, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो सिलेंड्रिकल सरफेस का, है ना, ये वाला पोर्शन का एरिया ऐसे होगा, और इस पोर्शन का परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया हमेशा इस पूरे सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, और इस वाले सरफेस पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो यानी कि ये सरफेस और ये सरफेस E और ds सेम डायरेक्शन में है, यहाँ भी E और ds या dA सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर उसी तरह से फिर से फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ए, ये हो गया, E इंटू ए हो गया, तो दोनों का मिला के 2 इंटू ई इंटू ए हो गया, ठीक है। और यही 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, फिर से वही चीज आ गया। तो आप इसको सिलेंड्रिकल सरफेस से भी मान सकते थे, ठीक है, और रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप से भी मान सकते हैं। तो एनसीईआरटी में, क्योंकि बोर्ड में ये डेरिवेशन आता है कई बार, तो आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलिए, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब मान लीजिए इसी का हम लोग थोड़ा सा एक स्पेशल केस है कि अगर सपोज, अच्छा इसमें एक चीज और बता देता हूँ कि अगर ये मान लीजिए सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज था, अगर नेगेटिवली चार्ज प्लेन शीट होता तो क्या होता, अगर मान लीजिए इस पे यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो जाता है वो कैसा हो जाता, इनवर्ड हो जाता है ना, विच इज रेडियली इनवर्ड। तो एन कैप जो है यहाँ पर रेडियली इनवर्ड हो जाता है, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए कि एक जो है ना वो थिन की जगह पे हम लोग एक थिक शीट की बात कर लेते हैं, ठीक है। थिक शीट, अगर मान लीजिए कुछ जो है थोड़ा सा मोटाई हो उसमें, ठीक है, जैसे एक ये पतला सा शीट था, लेकिन इसकी जगह पर अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा मोटा, तो इसमें 2 लेयर होंगे, एक इस साइड भी होगा और एक इस साइड भी होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस वजह से कैसे, देखिए इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, जैसे पॉजिटिवली चार्ज है पूरा जो थिक शीट है, ये इसके 2 सरफेस हुए, एक ये सरफेस एक ये सरफेस, ठीक है। तो आप देखिए इस सरफेस की वजह से यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अभी हमने देखा, ठीक, और इस सरफेस की वजह से यहाँ पर इस साइड में कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए इस सरफेस की वजह से सारे निकाल लिए, इस साइड में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस साइड में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इस जगह पर भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इस सरफेस की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से इस तरफ है ना, यहाँ पर इस रीजन में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो अब देखिए ये थिक शीट जो था, है ना, उसमें दो सरफेस थे, तो उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर अंदर में देखिए यहाँ पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यानी कि इनसाइड द, क्या बोलते हैं इसको, इनसाइड द थिक शीट, या जो शीट होगा, कंडक्टिंग शीट होगा, वहां पर इनसाइड में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस रीजन में आउटसाइड में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों कंट्रीब्यूट करके क्या दे देगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ भी देखिए ये दोनों कंट्रीब्यूट करके क्या देगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे जब अगले चैप्टर में कैपेसिटर पढ़ेंगे, वहां पर ये आएगा, तो उसमें हम लोग डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ इसको हम लोग प्लेट भी बोल सकते हैं, एक थिन प्लेट बोल सकते हैं, या थिक शीट बोलिए या थिन प्लेट बोलिए, उसमें भी दो सरफेस होता है ना प्लेट में, तो वही है यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो इसके बाद हम लोग आगे जो है इसके बारे में और डिस्कस करेंगे जो है, और थर्ड एप्लीकेशन इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।